बाप पार्टी के एमएलए जयकृष्ण पटेल मेरे साथ हैं। सबसे पहले आप पर बाप पार्टी को टारगेट करने के लिए या किसी तरीके से जब आप सामने भी नहीं थे, कोई बिचौलिए को पकड़कर एसीबी की कार्रवाई की गई, लेकिन अब सामने आ रहा है 3-3 स्टिंग हो चुके हैं और उसको सरकार स्वांग कह रही है, नाटक कह रही है। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को खूब आभार जोहार अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे तक पहुंचे। जिस तरीके से राजस्थान प्रदेश के अंदर भारत आदिवासी पार्टी चाहे किसी भी क्षेत्र के अंदर बेखौफी के साथ में, बिल्कुल बेबाकी के साथ में अपने मुद्दे को रखती है, विधानसभा की सदन की पटल पर रखती है। आज राजस्थान प्रदेश के अंदर जिस तरह खनन माफिया, भूमाफिया का जो काम चल रहा है वो कहीं न कहीं सरकार की शय के अंदर हो रहा है। भारत आदिवासी पार्टी ने हमेशा आम जनता की आवाज़ और जो प्रदेश के हित के अंदर जो भी बात हो वो हमेशा रखने का काम किया। हमने जिस तरीके से वहाँ प्रदेश के अंदर विधानसभा की सदन की पटल पर हमने एक प्रश्न लगा, जिसके माध्यम से हमको पता चला कि वहाँ पर और टोडा भीम के अंदर अवैध तरीके से खनन का काम किया जा रहा है, वहाँ पर अय्यासी का अड्डा बना जा रहा है, गरीब दलितों की ज़मीन को लूटा जा रहा है। तो हमारा जो प्रश्न लगा, इसके पश्चात मुझे एसीबी ने टारगेट करके मुझे जेल के अंदर रखा और एक बहुत भयंकर तरीके से षड्यंत्र रच के मुझे फंसाने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए हैं और एक निर्दलीय हैं और एक कांग्रेस के एमएलए, उनका स्टिंग ऑपरेशन पत्रिका के माध्यम से मीडिया कर रही है, लेकिन आज तक सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की, एसीडी ने इस पर क्या कार्रवाई की? सबसे बड़ा सवाल जनता के सामने ये है। जो कैमरे पे दिखा उस पर कार्रवाई नहीं और जो था ही नहीं उस पर कार्रवाई हो गई। जिस के अंदर मेरा कोई रोल ही नहीं है, मेरा कोई है ही नहीं, और वो जिन लोगों के खिलाफ में कैमरा के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एविडेंस से पूरा मीडिया ने दिया है, लेकिन उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर भारत आदिवासी पार्टी का बढ़ता हुआ कद है, उसको रोकने के लिए मुझे पर्टिकुलरली टारगेट किया गया। और आपको टारगेट इसलिए भी किया गया क्योंकि आप 84 से जीते थे और महेंद्रजीत सिंह मालवीय वहीं के? नहीं, मैं बागीधरा विधानसभा क्षेत्र से आया हूँ और जिस विधानसभा सीट से आज तक 40 साल तक एक ही व्यक्ति का शासन रहा। और मैं कहना चाहूँगा, जिस तरीके से एक नशाखोर नशे के बिना नहीं रह सकता, ठीक उसी तरह विधानसभा की जनता ने मुझे जिताया तो वो नशेमंद व्यक्ति थे, जिनको कुर्सी का नशा था, वो कुर्सी के नशे के बिना नहीं रह सकते थे। अब महेंद्रजीत सिंह मालवीय का क्या भविष्य देखते हैं? वो तो जनता तय करेगी कि उनका भविष्य क्या है। एक उन्होंने कुर्सी और एक ऊंचे पद की लालच के अंदर ईडी के डर से जिस तरीके से उन पर जांच का एक अभी सरकार करेगी, इस डर से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहने के बाद 22 महीने के बाद में फिर से उनकी पत्नी है वो जिला प्रमुख पद से विमुक्त हो गए और विमुख होने के पश्चात आज कांग्रेस का दामन फिर से थामा है। जनता वहाँ की समझदार हो चुकी है, जागरूक है। आने वाले समय के अंदर दल बदल की जो राजनीति है, कुर्सी और सत्ता हथियाने की जो राजनीति है, जनता को मदारी की ताल पर नचाने का जो उन खेल कर रहे हैं, तो उसका जवाब जनता आने वाले समय के अंदर देगी। तो ये है जयकृष्ण पटेल, जिनके साथ खुद किस्मत ने ही बता दिया कि भाई कौन रिश्वतखोर है और कौन नहीं। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, संवाद के लिए, संवाद भारत का, भारत के लिए।